एवरीवन, वेलकम टू ITLS अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है और इसकी डिटेल्ड स्टडी CSIR में बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें मिलते हैं। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। CSIR नेट के लिए ड्रोसोफिला की एक्सिस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्सिस फॉर्मेशन का ही एक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, एंटीरियर and posterior axis formation in Drosophila. Anterior posterior axis formation. Anterior posterior axis formation किसमें देखने वाले हैं? Drosophila. We are talking about the Drosophila. तो अगर ड्रोसोफिला की हम बात करें तो ड्रोसोफिला के बारे में हम ये जानते हैं कि ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मॉडल ऑर्गेनिज्म है और इस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, इसलिए हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ड्रोसोफिला में होता क्या है, जब हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो कुछ इस तरीके की ड्रोसोफिला की बॉडी होती है। ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है, इसमें इनिशियल जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो रही होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, तो एम्ब्रायोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, इसमें डिवीजन्स होते हैं। डिवीजन्स होते हैं बहुत सारे। अब इन डिवीजन्स में बेसिकली यहाँ पे 14 डिवीजन्स देखे जाते हैं। इन 14 डिवीजन्स में क्या होता है, ड्रोसोफिला में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। न्यूक्लियस क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये जो डिवीजन होता है ये होता है सिनकाइटियल डिवीजन। सिनकाइटियल डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है लेकिन यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन नहीं होता। इस तरीके से कोई भी सेल नहीं बनती है, यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा होता है और सारे न्यूक्लियस एक साथ में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। 14 डिवीजन तक ये इकट्ठे होते रहते हैं क्योंकि जो एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है और जब ये oogenesis हो रही होती है तो इसमें डिवीजन हो जाता है और 14 डिवीजन्स के बाद में होता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। इसके बाद में देखा जाता है मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद में एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम ड्रोसोफिला की बॉडी के बारे में देखें, कुछ इस तरीके का ड्रोसोफिला का बॉडी होता है बेसिकली। तो ये ऑब्वियसली बाइलेयर होती है और यहाँ पे आपको कुछ एक सेल्स देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। आफ्टर मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन आपको सेल्स देखने को मिलेंगी। तो ये पोर्शन जो होता है एंटीरियर वाला पोर्शन होता है और ये वाला पोर्शन जो होता है ये होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन होता है और ये जो सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकल सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स होती हैं और जो इन बिटवीन आपको सेल्स दिख रही हैं ये होती हैं नर्स सेल्स। ये होती हैं नर्स सेल्स। ये इनिशियल बॉडी होती है जो ड्रोसोफिला की होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, इन जो साइट है उसका वॉल्यूम बढ़ना लगता है, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स है वो नर्व सेल से ट्रांसफर होने लगते हैं। नर्व सेल का काम क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करना। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किस लिए चाहिए होते हैं, यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बॉडी होती है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर जो पोर्शंस होते हैं, तो ये एक्सिस का फॉर्मेशन कैसे होगा ये देखा जाता है कि एक्सिस जो होती है एंटीरियर एक्सिस है और पोस्टीरियर एक्सिस है, तो इसके लिए कुछ एक जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जीन्स की हम बात करें, जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन। कौन कौन से जीन्स हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो बेसिकली यहाँ पे मैटरनल जीन्स होते हैं जिनका इफेक्ट देखा जाता है। ये होते हैं मैटरनल जीन्स। मैटरनल जीन्स क्या होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन से पहले ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले ही एग में प्रेजेंट होते हैं। बिफोर फर्टिलाइजेशन
इन द ओवोनियम, जो एग है उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये मदर से ही आ रहे हैं इसलिए इनको मैटरनल जीन्स बोला जाता है। अब ये जो मैटरनल जीन्स होते हैं पोलैरिटी को डिसाइड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे डिसाइड पोलैरिटी, कौन सा एंटीरियर पोल होगा कौन सा पोस्टीरियर पोल होगा, इस चीज को ये डिसाइड करते हैं। तो पोलैरिटी को डिसाइड करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये क्या करते हैं, जो मैटरनल जीन्स होते हैं, जीन्स जीन्स क्या होते हैं, जीन्स बेसिकली डीएनए होते हैं। तो डीएनए किस फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ये आरएनए के फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसक्रिप्ट करेगा। अब एमआरएनए क्या होता है, फंक्शनल फॉर्म बनाएगा जो कि होता है प्रोटीन, मैटरनल प्रोटीन, और ये फिर आगे चल के एपी एक्सिस का फॉर्मेशन कराएगी। तो बेसिकली मैटरनल जीन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं की पोलैरिटी के लिए। फिर उसके बाद में आते हैं जाइगोटिक जीन्स, जो कि पोलैरिटी डिसाइड होने के बाद में कौन कौन से सेगमेंट्स बनेंगे उसको डिसाइड करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कौन कौन से जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए। तो हम बात करेंगे एपी एक्सिस। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बिफोर फर्टिलाइजेशन बात करें, फर्टिलाइजेशन से पहले एग में क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन हमें कुछ एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ एक जीन्स होते हैं, जैसे कि नाम लिखना चाहूंगी यहाँ पे, ये होते हैं बाइक्वाइड, हंचबैक, बाइक्वाइड, हंचबैक, काउडल एंड नैनोज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए। तो होता क्या है, जो बाइक्वाइड जीन होता है, बाइक्वाइड एमआरएनए यहाँ पे एंटीरियर पोर्शन में ज्यादा प्रेजेंट होता है, और जो हंचबैक होता है, बाइक्वाइड के अलावा नैनोज की बात करें तो नैनोज होता है पोस्टीरियर साइड। इसके अलावा अगला जीन है हंचबैक। हंचबैक का जो लेवल होता है फर्टिलाइजेशन से पहले एकदम मेंटेन रहता है, सेम कंसंट्रेशन ही दिखेगी एंटीरियर में भी पोस्टीरियर में। और हंचबैक के अलावा एक होता है काउडल, इसकी भी कंसंट्रेशन आपको फर्टिलाइजेशन से पहले सेम दिखेगी। ये है आपका इंटीरियर और ये है पोस्टीरियर, ठीक है। ये है बाइक्वाइड, ये है नैनोस, ये है हंचबैक और ये है काउडल, ये जीन्स है। बेसिकली मैं इनका पूरा ही नाम लिख देती हूँ, बाइक्वाइड, ये है नैनोस, ये है हंचबैक और ये है काउडल। ये जीन्स का लेवल होता है, ये इंटीरियर एक्सिस है और ये पोस्टीरियर एक्सिस है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की कंडीशन की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, अगेन सेम सिनेरियो होगा, लेकिन अब यहाँ पे जो बाइक्वाइड है, बाइक्वाइड का एक ग्रेडियंट बन जाएगा। ये स्टार्टिंग में ज्यादा होके इंटीरियर में बहुत ज्यादा होके पोस्टीरियर में धीरे धीरे कम होगा, ये ग्रेडियंट बन जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई चीज धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि नैनोज का पोस्टीरियर साइड में ग्रेडियंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा हंचबैक और नैनोज का, हंचबैक और काउडल का, तो जो हंचबैक है इसका भी ग्रेडियंट आपको इंटीरियर पोर्शन में देखने को मिलेगा और धीरे धीरे पोस्टीरियर पहुंचते पहुंचते ये कम हो जाएगा। और सेम होगा काउडल के साथ में, इसका पोस्टीरियर पोर्शन में आपको ग्रेडियंट देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये एंटीरियर पोर्शन में आते आते कम हो जाएगा। ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर। तो अब ये जो ग्रेडियंट बना है, ये ग्रेडियंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या बनेगा उसके फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली होता क्या है, जो बाइक्वाइड एमआरएनए होता है वो एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है अनफर्टिलाइज्ड में, और नैनोज पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। हंचबैक और काउडल का सेम लेवल दिखाई देता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एमआरएनए बना लेते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन से ही इनका ग्रेडियंट बन जाता है, आपको एक ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो ग्रेडियंट बना, ये बना क्या रहा है, फाइनली ये जाके क्या बनाएगा, तो जो बाइक्वाइड होता है, बाइक्वाइड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेड, जबकि जो नैनोज होता है
नैनोज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेल। अब एक और यहाँ पे आता है जीन जिसका नाम है टॉर्सो। अब टॉर्सो क्या होता है, टॉर्सो एक्रोन बनाता है और टेल बनाता है, टेल्सन जिसको हम बोलते हैं। तो टॉर्सो को अगर आप बाइक्वाइड के साथ में देखेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये फेस बना देगा। लेकिन यही टॉर्सो अगर नैनोज के साथ में प्रेजेंट होगा तो ये टेल्सन या फिर टेल बना देगा। तो ये तो बात हुई बाइक्वाइड और नैनोज की। व्हाट अबाउट द हंचबैक एंड काउडल? तो हंचबैक और काउडल का क्या रोल होता है? हंचबैक जो होता है, हंचबैक इज प्रेजेंट विद बाइक्वाइड और ये एंटीरियर पोर्शन या फिर हेड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जबकि जो नैनोज है और काउडल है, काउडल ये पोस्टीरियर पोर्शन या फिर टेल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। बेसिकली ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर पोर्शन को बनाएगा। तो जो हेड है, अगर हम ड्रोसोफिला की एक बॉडी देखें कुछ इस तरीके से होती है। इसमें आपको एंटीरियर में हेड देखने को मिलेगा। हेड के बाद में आता है थोरेक्स, थोरेक्स के बाद में आता है एब्डोमेन और एब्डोमेन के बाद में आता है टेल्सन। और यहाँ पे आपको एक्रोन देखने को मिलेगा। ये होता है एक्रोन, एक्रोन मतलब फेस, और ये पीछे वाला पोर्शन जो होगा टेल्सन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका प्रेजेंट होगा? हेड में क्या होगा, यहाँ पे बाइक्वाइड देखने को मिलेगा। बाइक्वाइड के साथ साथ हंचबैक होगा, जो कि उस हंचबैक और बाइक्वाइड का ग्रेडियंट जो होता है वो हेड और थोरेक्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि ये वाले रीजन में आपको नैनोज और काउडल का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। अब जो बाइक्वाइड होता है इसकी कुछ प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जो बाइक्वाइड है, बाइक्वाइड का एमआरएनए है, ये बाइक्वाइड का एमआरएनए क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब ये जो प्रोटीन बनती है, इस प्रोटीन की ये खासियत होती है कि ये काउडल के एमआरएनए से, काउडल एमआरएनए से काउडल की प्रोटीन नहीं बनने देती, काउडल की प्रोटीन नहीं बनने देती। तो इससे क्या होगा, जो बाइक्वाइड एमआरएनए है ये एंटीरियर साइड में अकेले ही एक्सप्रेस होगा, ये काउडल को एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा। ये होगा एंटीरियर का केस, ये हम जब एंटीरियर साइड की बात करते हैं। लेकिन पोस्टीरियर में क्या होगा, पोस्टीरियर में नैनोज प्रेजेंट है। तो पोस्टीरियर में कुछ ऐसा ही फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर में नैनोज का एमआरएनए है, नैनोज एमआरएनए प्रेजेंट है। अब नैनोज का एमआरएनए क्या करता है, नैनोज का प्रोटीन बना देगा, नैनोज का प्रोटीन बनेगा। अब ये नैनोज का प्रोटीन क्या करेगा, ये एंटीरियर वाले जीन को सप्रेस करेगा। तो एंटीरियर में क्या है, हंचबैक, हंचबैक का एमआरएनए प्रेजेंट है और हंचबैक के एमआरएनए से क्या बनता है, हंचबैक प्रोटीन बनेगा। तो ये क्या करता है, जो नैनोज है, नैनोज की प्रोटीन हंचबैक के एमआरएनए से हंचबैक का प्रोटीन नहीं बनने देती। तो अगर वहां पे बाइक्वाइड प्रेजेंट है तो वहां पे काउडल नैनोज एक्सप्रेस नहीं होगा, और अगर वहां पे नैनोज प्रेजेंट है तो वहां पे हंचबैक एक्सप्रेस नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो ड्रोसोफिला की एक्चुअल बॉडी बननी चाहिए, इंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस, और जो जो जीन्स का वहां पे ग्रेडियंट होता है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। So thank you everyone for watching this video.